आज की इस वीडियो में आप सभी को हम काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं भाई, जो कि कक्षा 10 विज्ञान से लिया गया। और आपको बता दें, विज्ञान के अंदर की बात करें भाई केमिस्ट्री से लिया गया है। और आज की इस वीडियो में जो अभिक्रिया होती है ना, अभिक्रिया को आप चुटकियों में कहना सीख जाएंगे। बहुत सारे बच्चों की भाई प्रॉब्लम यही होती है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में आपको अम्ल क्षार लवण के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं ये सब आपको बताने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और आप लोग बताइएगा भाई कैसा लगा। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसमें बताई गई हर टॉपिक आपके बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यहां पर देखिए, जो सबसे पहला क्या है, अम्ल क्या है। तो अम्ल क्या होता है भाई, अम्ल वे पदार्थ है। और ध्यान देना, जितना भी हम इसमें लिखे हुए हैं सब भाई इजी से इजी भाषा में आसान से आसान करके लिखे हुए हैं। आप एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो यहां पर देखिए क्या है, अम्ल। तो अम्ल क्या होता है, तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन का मतलब है कि जब इसे हम जल में घोलें या फिर विद्युत प्रवाहित करें तो ये इसके आयन अलग अलग हो जाएंगे। तो आयन अलग होने के बाद उसी को बोलते हैं जलीय विलयन। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो कि भाई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए रटना नहीं है। तो क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कैसे, जब HCl को हम जल में घोलेंगे तो यहां पर रिवर और सीवर का चिन्ह लगेगा, मतलब उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय। तो इसमें रिवर और सीवर का चिन्ह लगेगा, तो यहां से H आपका अलग निकलेगा, Cl अलग निकलेगा। तो ये हो जाएगा +1 और यहां पर प्लस मतलब -1 हो जाएगा, जो कि एक लिखा नहीं जाता है। अब यहां पर भी आप जब इसे जल में घोलेंगे तो H अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा। तो ये दो क्यों आया होगा, इसका मतलब यहां पर तो रहा होगा, यहां पर कुछ भी नहीं है, इसके यहां पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का 1 होगा, तो एक लिखा नहीं जाएगा। तो H प्लस SO4 पे ये टूट जाएगा। भाई काफी आसान है। अगर हम बात करें दूसरा नंबर भाई क्षारक की, तो क्षार और क्षारक दोनों एक ही चीज है। तो क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। OH- आयन, कितना आसान है। अब ये मत देखिएगा भाई स्वाद में खट्टा कड़वा, खट्टा कड़वा तो नॉर्मल होता है। ये अम्ल जो है, इसकी क्षार की जो परिभाषा है आपको इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है। तो क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं या OH ऋणायन देते हैं। उदाहरण के लिए, अब इसको जैसे हम मान लीजिए हम इसको जल में घोलेंगे, आप यहाँ एरो भी लगा सकते हो और उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी का चिन्ह दोनों सही है, चाहे जो लगाइएगा। तो Na अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, बीच में प्लस लग जाएगा, ठीक। तो ये भी अलग हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा +2 के साथ, और यहाँ पर OH- अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका अलग हो जाएगा। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं क्षार। और देखिए अम्ल की पहचान क्या है कि H+ आयन होना चाहिए, मतलब सबसे आगे अगर H है तो ये पक्का अम्ल होगा। अभी आपको उदाहरण भी दिखाएंगे। यहाँ क्षार का मतलब क्या है भाई, OH अगर दिखाई दिया तो समझ लीजिए क्षार है। वैसे ही देख लो, क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, मतलब इसकी पहचान क्या होती है, OH- होता है। अब उसके बाद आता है लवण। लवण में देखिए क्या है, अम्ल और क्षार को एक साथ अगर हम क्रिया कर दें तो ऐसे को मतलब जो रिएक्शन होता है उसी को हम लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार को अगर हम एक साथ क्रिया कराएं तो ये हमारा लवण बनता है। अब यहाँ पर जब अम्ल है, ये क्षार है, पहचान भाई H है तो अम्ल और इसमें OH है तो क्षार। अम्ल की पहचान H होना चाहिए, वो भी आगे, और क्षार की पहचान OH होता है जो कि पीछे होता है। अब इन दोनों को जब क्रिया कराएंगे तब हमारा लवण बनेगा, और इस अभिक्रिया को जो है हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देना भाई, उदासीनीकरण अभिक्रिया को रटना नहीं है। अम्ल और क्षार को जब क्रिया कराएंगे तो जो भी बनेगा उससे क्या मतलब है, अम्ल और क्षार को जब क्रिया कराने पर जो रिएक्शन तैयार होता है उसी रिएक्शन यानी कि उसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल और क्षार को क्रिया कराएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आता है भाई, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो सबसे बड़ी यहां प्रॉब्लम होती है ना, बात यह है कि इन दोनों को भाई रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या। तो सबसे पहले H देखिए, H आपका प्लस होता है, Cl माइनस होता है, H+ आयन होता है, OH आपका माइनस आयन होता है। अगर दिक्कत है तो चलिए अभी आपको हम कुछ आयन को लिखा देंगे। तो H के ऊपर प्लस आयन होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, Na+OH-। तो यहाँ वाला जो प्लस में है ना, यहाँ वाला प्लस यहाँ वाले के माइनस से क्रिया करता है, यानी कि H जो है OH के पास क्रिया करेगा OH से, और ये जो Na है ना ये Cl से क्रिया करेगा। तो NaCl से पहले प्लस, देखिए प्लस वाले से ले गए हैं एरो और इधर एरो लगाए, और यहाँ प्लस वाले से ले आएंगे, इसमें एरो यहाँ लगाए, मतलब शुरुआत Na फिर Cl। तो NaCl ये हमारा लवण बन गया। HOH जो है ये हो जाएगा HOH, इसी को हम लिख सकते हैं H2O। ये क्या होता है, हमारा जल होता है। HOH भी जल है, H2O भी आपका जल ही है। अभी आप मान लो कोई दूसरा अम्ल ले लेते हैं भाई, अम्ल H2SO4 ले लिए। लवण में भी मान लो हम CuSO4
नहीं SO4 ले लेंगे तो फिर से हो जाएगा। Cu मान लो ये अम्ल हो गया, यहाँ पर क्षार लेना है ना, तो क्षार भाई CuOH का होल ट्वाइज होगा, ये हमारा क्षार हो गया। अब क्रिया कराओ तो H के ऊपर प्लस होगा, OH के ऊपर -2 होता है, Cu के ऊपर +2 होता है, OH के ऊपर -1 होता है। तो ये H जो है यहाँ OH के पास जाएगा तो ये हमारा H2O बन जाएगा जल। CuSO4 हो जाएगा, CuSO4, इस पर भी +2 चार्ज, इस पर भी -2 चार्ज, दोनों प्लस माइनस हटा देंगे, CuSO4, ये हमारा लवण बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से जो है भाई हम लोग करते हैं क्या, रिएक्शन को। अब बात आती है कुछ रिएक्शन के इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, जैसे Na+ होता है सोडियम, Na+ हमारा होता है सोडियम हो जाता है, इसको कुछ लिख लीजिए जो कि धातु है। Cu+2 है, ये आपका सोडियम होता है। Ca+2 करेंगे, ये हमारा कैल्शियम हो जाएगा, ये हमारा कैल्शियम होगा। अगर हम के ऊपर प्लस करें तो भाई ये पोटेशियम है, और अगर हम Zn के ऊपर +2 करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। Al के ऊपर अगर हम +3 करें तो ये हमारा एल्यूमिनियम हो जाएगा, और Cl के ऊपर माइनस कर दें तो ये हमारा क्लोराइड हो जाता है। SO4 -2 कर दें तो ये हमारा भाई सल्फेट हो जाएगा। OH माइनस कर दे तो ये हमारा हाइड्रोक्साइड होता है, ये एल्कोहल होता है जब हाइड्रोकार्बन में मिलता है तब। और क्या बोलते हैं भाई, और अगर लिखें इसमें तो Br हो जाएगा, ब्रोमाइड बन जाता है। और अगर और भी बात करें तो और सारे बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लो CO3 के ऊपर -2 कर दें तो ये हमारा कार्बोनेट हो जाता है। आपको कुछ इसमें से तैयार होना चाहिए ताकि आपको रिएक्शन करते समय कोई दिक्कत ना हो। मेन आपका यही चार्ज होता है, ठीक, चार्ज मेन आपका होता है। अब इतने में देखिए भाई, अम्ल, क्षार और लवण, ये 3 चीज़ हम सीख लिए हैं। अब हम देखेंगे भाई अम्ल से संबंधित जो रिएक्शन आते हैं, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने हम लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर है क्या, यहाँ पर देखिए दूसरा, पहला देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने है, ये है अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण होते हैं, जो कि भौतिक गुण को हम लोग आसानी से तैयार कर लेते हैं। भाई रासायनिक गुण में भाई तैयार करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आज की इस वीडियो के बाद भाई प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ रिएक्शन लिखे नहीं है, आपके सामने रिएक्शन करके दिखाएंगे और बना के दिखाएंगे कि आखिर रिएक्शन को कैसे बनाया जाता है। तो अम्लों के रासायनिक गुण है, तो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। देखिए पहला धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, फिर धातु ऑक्साइड के साथ करेगा, धातु कार्बोनेट के साथ करेगा, और एक आता है धातु बाइकार्बोनेट के साथ करता है। तो अभी देखिएगा, बाकी बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, आप खुद बनाएंगे रिएक्शन को। पहला क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब ये अम्ल की बात हो रही है, धातु के साथ अभिक्रिया कौन करेगा, अम्ल करेगा। तो अम्ल को जो है धातु के साथ अगर हम क्रिया कराएं, तो अगर अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है, या अभिक्रिया क्रिया एक ही है, अम्ल अगर धातु के साथ क्रिया करेगा तो ये लवण बनाता है, और साथ में ही हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। कैसे, अम्ल को धातु के साथ क्रिया कराना है तो पहले अम्ल लिखो। अम्ल क्या हो गया, HCl होगा। अम्ल क्या होगा भाई, HCl होगा। आपको पता होगा अम्ल, यहाँ देखिए ना, अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या होता है, HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3, ये तीनों अम्ल हैं क्योंकि आगे H है। क्षार क्या होता है, जैसे NaOH हो जाए और CuOH का होल ट्वाइज हो जाए, और मान लो यहाँ पर ZnOH का होल ट्वाइज हो जाए, या फिर AlOH का होल थ्राइज हो जाए। तो ये सब हमारे अम्ल हैं क्योंकि OH आपको दिखाई दे रहे हैं, क्षार हैं ये। और अम्ल की पहचान आगे क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला क्या है भाई, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करा, मतलब अम्ल कर रहा है HCl। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे HCl नहीं, आप H2SO4 ले लो। अब यहाँ पर देखिए हमने एक अम्ल ले लिए और हम यहाँ पर एक क्षार को ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम आपके सामने भाई अम्ल को ले लिए हैं, अम्ल को लिए हैं। अब धातु के साथ अभिक्रिया करना, तो यहाँ पर धातु जोड़िए। भाई धातु क्या होता है, Zn, ये धातु है। और कोई धातु ले लीजिए, इसमें मान लो हम कोई और धातु ले लेते हैं, Cu, कॉपर आपका धातु है, जिंक भी धातु है। अब यहाँ पर क्या करना, हमें क्रिया करा देना। आप Na भी ले सकते हो, जो कि हमारा सोडियम भी एक धातु होता है। यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे चेंजेज। अब सुनिएगा, ये हमारा प्लस आयन होता है और ये हमारा माइनस आयन होगा, ये भी हमारा प्लस ही आयन होता है। तो Zn पर जो है ये +2 का चार्ज होता है, Zn पर हमारे जो है +2 का चार्ज रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या काम करेंगे भाई, देखिए ये प्लस वाला इस माइनस के साथ क्रिया कर लेगा। तो कैसे करेगा, तो देखिए जब Zn Cl के साथ क्रिया करेगा तो Zn को हम पहले लिखेंगे, प्लस वाला पहले लिखा जाता है, Cl
पीछे करेंगे। खैरल एच भी माइनस के साथ क्रिया करता, लेकिन एच यहाँ पर है, लेकिन इसमें कहीं माइनस वाला है ही नहीं, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले से क्रिया करेगा, मतलब चेंज करेगा, मतलब इसमें और इसमें दोनों में से एक एक लिया जाएगा। तो हम जेडीएन को पहले लिख लिए, सीएल को बाद में। तो जेडीएन के ऊपर चार्ज 2 होता है, सीएल के ऊपर 1 होता है, तो जेडीएन यहाँ वाला 1 यहाँ पर आता है और ये वाला 2 यहाँ पर आता है, तो जेडीएन 1 लिखा नहीं जाएगा, ये हो जाएगा Cl2। तो यहाँ पर बन जाएगा जेडीएन Cl2 और साथ में यहाँ पर बचा क्या है H, वही ये बोला है हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है, तो H2 आपका, ये एरो ऊपर का मतलब है भाई गैस है ये उड़ जाएगी, इसलिए एरो ऊपर की ओर लगाया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, लवण है, ये हमारा क्या है, धातु है, और ये क्या है भाई, ये हमारा अम्ल है। ठीक, ये आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हाइड्रोजन गैस है, तो हम यहाँ पर गैस का प्रतीक यानी कि गैस हम कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे में क्या है, यहाँ पर देखिए H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, SO4 के ऊपर पूरा SO4 एक साथ में -2 होगा, Cu के ऊपर प्लस का 2 चार्ज होगा, ये H है, यहाँ पर माइनस वाला है ही नहीं, तो ये प्लस इस माइनस के साथ क्रिया करेगा, तो Cu SO4, तो Cu SO4 हो जाएगा। दोनों प्लस -2 में है, मतलब 2 मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको गिनती को हटा देना है। बचा क्या H, तो यहाँ H2 करेंगे, एरो ऊपर की ओर करेंगे क्योंकि ये गैस है आपका उड़ जाएगा। ये क्या बनेगा, लवण बनेगा, इस लवण का नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ये हमारा एक प्रकार का धातु है और ये हमारा क्या है, अम्ल है। इतना तो आपके समझ में आया होगा। और हमेशा ध्यान देना, अभिक्रिया हमेशा संतुलित होनी चाहिए। हमारी जो अभिक्रिया है ये क्या होनी चाहिए, ये फाइनली संतुलित होनी चाहिए। जैसे यहाँ H2 है, यहाँ पर 2 से गुणा करा दो ताकि 2H हो जाए, तो Cl हो जाएगा, यहाँ पर जेडीएन 1 है। अब ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। ये H2 है, यहाँ पर भी H2 है, SO4 Cu मिल रहा है, यानी कि ये हमारी अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, देखिए धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है। अम्ल को अगर हम धातु ऑक्साइड के साथ, अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएं तो ये हमारा लवण बनेगा और दूसरा जो है ये जल बनता है। कैसे, हम कोई 2 अम्ल ले लेते हैं, जैसे हम HCl को ले लिए और अगला एक अम्ल H2SO4 लेना है, जो कि आपको एग्जाम्पल एक ही करना होता है। हम आपको यहाँ पर 2 समझा रहे हैं और जरूर नहीं आप भाई HNO3 भी ले सकते हो, क्योंकि अम्ल बहुत सारे होते हैं। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, तो हमको एक ही मतलब 2 अम्ल लिए हैं, 2 रिएक्शन करा रहे हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड लेना है। धातु ऑक्साइड का मतलब जान रहे हैं, कोई धातु ले लो, जैसे मान लो हम धातु ले लेते हैं Na, ये हमारा धातु है। ऑक्साइड लेते हैं, ऑक्साइड का मतलब O-2, ये हमारा सोडियम धातु है, ये ऑक्साइड है। जब इसमें आपस में कराएंगे क्रिया तो ये वाला 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ, और यहाँ पे 1 मान कर ये 1 यहाँ आएगा, तो Na2O बचेगा, O के नीचे A नहीं लिखा जाएगा, तो Na2O होगा, Na2O हो जाएगा। ठीक, और मान लीजिए अगर धातु में आप भाई Cu लेना चाहते हैं तो यहाँ पर O करना होगा, ये भी प्लस ये -2, दोनों कट जाएगा, बचेगा CuO, यानी कि यहाँ पर क्या लेंगे, फिर CuO लेंगे। अब रिएक्शन करते हैं, तो देखिए जो यहाँ हम प्लस माइनस दिखा रहे हैं, आपको ये एग्जाम में नहीं दिखाना, ये समझना है बस केवल। तो ये प्लस में होता है, ये -1 होता है। Na के ऊपर +1 चार्ज होता है और O के ऊपर -2 का चार्ज होता है। अब ये वाला प्लस जो है इस वाले माइनस से क्रिया करेगा, और बोला गया है कि अभिक्रिया करके पहला नंबर तो लवण बन रहा है और दूसरा जल बन रहा है। तो भाई जल का फार्मूला सबको पता रहता है, H2O साइड कर दो, मतलब H और O, ये वाला प्लस और यहाँ का माइनस मिलकर आपका H2O बना लिया। यहाँ का H, ये भी आपका +1 होगा, ये -2 हो जाएगा, ये +2 होगा, ये -2 होगा, तो ये HO से क्रिया करके H2O बना लिया। अब बात आई भाई NaCl, तो NaCl का क्रिया कराएंगे तो NaCl होगा। Na के ऊपर भी +1 चार्ज होता है, Cl के ऊपर भी माइनस का ही 1 चार्ज होता है, तो 1 हट जाएगा, NaCl ऐसे ही सटाकर लिख दिए जाएंगे। CuSO4 की बात करें तो CuSO4 वैसे लिख उठेगा, दोनों पे +2 -2 होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और कुछ चार्ज अभी आपको हमने लिखाए हैं भाई, इस चार्ज को लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कितना भी बड़ा रिएक्शन हो आप बिल्कुल चुटकियों में ऐसे ही कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा भाई, धातु ऑक्साइड कोई बड़ी बात है क्या भाई? धातु की बात किया, धातु Na लिए, ऑक्साइड O लिए, ऑक्साइड में O ही लेना है, और बाकी धातु में आप Na लो, Cu लो, Al लो, Zl लो, कोई भी धातु लीजिए। बनाना कैसे है, इस तरीके से बना लीजिए, कोई दिक्कत। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी हम कोशिश इतना करेंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर, इसको आप लोग समझिएगा ध्यान से।
बोला है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, मतलब जब अम्ल को हम लोग अम्ल को अगर हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं, अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं तो लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी। अब रिएक्शन की बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई रिएक्शन पर ही पड़ता है। तो अम्ल क्या है? HCl। चलिए इस बार हम चेंज कर देते हैं, HNO3 लेते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लिए, ठीक। HCl एक लिए हैं क्योंकि ये वाला आपको यूज करना है ज्यादातर। दूसरा बोला है धातु कार्बोनेट। देखिए धातु क्या होता है? Na हो गया, Cu हो गया, Zn हो गया, धातु है। अब कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 माइनस का 2, ये हमारा कार्बोनेट है। जब हम Na के साथ क्रिया कराएंगे ना तो NaCO3 इसके ऊपर -2 होता है, ये तिरछा होकर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 होता है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो Na2CO3 इससे हम क्या कराएंगे, मतलब क्रिया करा देंगे। अगले में क्या है, इसमें भी हम ले लेते हैं, कोई चेंज कर लो, Zn का ले लेते हैं। तो ये ले लेंगे ZnCO3, इस पर भी +2 चार्ज होता है, इस पर +1 होता है, ये +2 होता है, ये भी +2 होता है। तो +2 -2 दोनों मैच ही करा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, दोनों चार्ज हट जाएंगे तो ZnCO3 हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के दौरान भाई सुनिएगा आप लोग, क्या बनता है? पहला नंबर तो लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। भाई जल का फार्मूला किसे नहीं आता? भाई सबको जल का फार्मूला आता है, जल हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बन गया, मतलब CO2 बन गया। अब आते हैं रिएक्शन में, मतलब इसमें अब ये बीच में जो लवण बच रहा है भाई वो लवण क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें से थोड़ा हम स्केच ले लेते हैं। यहाँ से जो CO3 है इसमें से CO2 निकल के साइड हो गया, इसमें से CO3 जो है CO2 निकल के बाहर हो गया। यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन बचा, H और O, मतलब जो ये एक ऑक्सीजन बचा है HO OH मिलकर H2O बना दिए। जैसे H यहाँ का और यहाँ पर O बचा है तो यहाँ -2 चार्ज होता है, प्लस होता है, तो ये यहाँ पर आकर H2O बना ले गया। भाई H2O बन गया। यहाँ पर जो H है ये आपके इसके साथ H2O बन गया। अब हमारे पास, अब ये चेक करना भाई हमारे पास बचा क्या। हमारे पास यहाँ Na बचा है और ये Cl बचा है, तो आपस में मिलकर हो जाएगा NaCl, जो कि ये भी +1 चार्ज होता है, इस पर भी 1 चार्ज होता है। भाई चार्ज बराबर है तो हटा दो। यहाँ पर Zn है, यहाँ पर NO3 है, तो यहाँ Zn करेंगे, यहाँ NO3 करेंगे। NO3 के ऊपर जो चार्ज होता है माइनस होता है पूरे के साथ और ये +1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ का एक यहाँ पर आएगा और Zn का जब 2 इधर आएगा ना तो ये होल ट्वाइज हो जाएगा। इस तरीके से हम रिएक्शन को कर सकते हैं। ये हमारा लवण है तो लवण कर देंगे, ये हमारा जल है, ये भी हमारा जल है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना। और ये हमारा क्या है, अम्ल है। और ये क्या है, धातु कार्बोनेट है। क्या है, धातु कार्बोनेट है। इतना आपके समझ में आया कि नहीं? भाई इतना तो समझ में आया होगा। इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम इतना गारंटी के साथ कहें भाई इतने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से आपको हर पॉइंट बताते चल रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कतें ना हो। तो चलिए ये हमारा तीसरा था। एक और आता है धातु। देखिए अम्ल की जो रासायनिक गुण होते हैं इसमें 4 आते हैं और 4 में से भाई एग्जाम में तो फिक्स है कि 1 आता ही है। अब ध्यान देना, अगर 4 पढ़ने के बाद अगर 1 आ रहा तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर हमने 3 देख लिए, चौथा देखेंगे, वो भी काफ़ी आसान है। अब यहाँ पर देखिए जो कि चौथा नंबर जो है आपके सामने है, जैसे हम धातु का करा रहे हैं ना वैसे क्षार का भी आता है, काफ़ी आसान होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। आप रिएक्शन सीख लीजिए। वजह से मान लो बोला है धातु बाई कार्बोनेट के साथ, तो भाई अम्ल को अगर हम धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, सेम वही जो इसके पहले था। सबसे पहले अम्ल की बात किया है तो HCl ले लेंगे, कोई भी अम्ल ले लो, हम HCl का ही यूज ज़्यादा करेंगे। भाई HCl इजी होता है इसलिए HCl करना ज़्यादा सही है। धातु बाई कार्बोनेट का मतलब है, धातु का मतलब है कोई एक धातु ले लो, H ले लेते हैं, या फिर Na ले लीजिए, H मत लो क्योंकि ये अम्ल में चला आएगा, Na ले लो तो Na। बाई का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। इसके ऊपर प्लस होगा, ये -2 होगा, तो +1 -1 -2, ये 0 हो जाएगा, यानी कि हटा दो, यानी कि 1 1 2 हो जाएगा, प्लस में और माइनस में हटाइए। मतलब अब चार्ज से मतलब नहीं है, तीनों आराम से इसे लिख दो। बनेगा क्या, लवण बनेगा, पता नहीं कौन सा लवण बनेगा, जगह छोड़ो। फिर जल बनेगा H2O, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन गया, मतलब CO3 आपका गया, H और O सब चला गया, बचा है NaCl। क्या बचेगा, NaCl। बस हो गया रिएक्शन तैयार। भाई रिएक्शन करना काफ़ी आसान होता है,
रिएक्शन करना काफ़ी आसान होता है, जो कि भाई लड़के को सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिएक्शन में ही होती है। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि रिएक्शन करना काफ़ी आसान होता है, जो कि यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और हाँ, जैसे मान लो ये आपको हो गया, मान लीजिए भाई अम्ल का, अगर क्षार का आता है तो आप जहाँ HCl किए हैं हम यहीं पर कोई क्षार कर देंगे। बाकी आपको सेम ऐसे ही धातु से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, और बाकी क्षार वाला जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में भाई विकल्प में और विकल्प के अलावा भी इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे उठाए जाते हैं, क्योंकि विकल्प में भी भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको नंबर जो है हर जगह से लेना है। तो H2SO4 में अम्ल की क्षारकता बताओ, मतलब ये जो अम्ल है इसकी क्षारकता बताइए। तो देखिए अम्ल की क्षारकता बताने के लिए सबसे पहला नंबर तो आपको टारगेट करना है भाई अम्ल को। तो अम्ल कह रहे हैं H को टारगेट करना है। तो देखिए अम्ल की पहचान क्या होता है, H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन। तो H को टारगेट करो, इसमें भी H को टारगेट करो। अच्छा H कितना है? 2 है, तो इसमें अम्ल की क्षारकता 2 हो जाएगा। आपको विकल्प दिया रहेगा, जिस विकल्प में भी 2 रहेगा वहीं पर हमें टिक लगा देना है। इसमें अम्ल कितने हैं? 1 है, तो इसकी क्षारकता कितना होगा? 1 होगा। अच्छा ये बताइए EHNO3 में कितना होगा? तो इसमें भी अम्ल की क्षारकता कितना होगा? 1 होगा। CH3COOH, इसमें अम्ल की क्षारकता आ जाएगा। तो सुनिएगा, ये आपका फाइनली एसीटेट होता है। ये इतना क्या होता है? एसीटेट होता है। तो ये H कई ही बचा भाई? 1 ही तो बचा है। आप मत गिनना 3 1 4, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ H कितना बचा? 1, तो अम्ल की क्षारकता कितना होगा? 1। ये आपका एसीटेट के अंतर्गत आ जाएगा। हाँ, अब उसके बाद आएगा अम्ल के 3 उदाहरण या अम्ल के उदाहरण बोलेगा। तो भाई अम्ल के उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये हो गया। क्षार की बात करेगा तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये होगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ये होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके जो है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आज के इस वीडियो में, और हमने शायद हमारे यूट्यूब पर भाई साइंस का अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं था, आज पहला ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और आप लोग सपोर्ट करिएगा, और जितना हो सके भाई उतना अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पहुँच सके आप। और हम कोशिश करेंगे कि आपको भाई विज्ञान इतना आसान बताया जाए, इतना आसान बताया जाए कि हर लड़का, कमजोर से कमजोर लड़का सीख सके। और ये तो भाई पहला वीडियो था भाई, पहले वीडियो को समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। कितना भी ज्ञान नहीं हो भाई, वीडियो के कैमरे के सामने जब आना पड़ता है तो भाई शुरुआत में दिक्कतें होती हैं। हमने मैथ के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन साइंस का ये पहला ही वीडियो था। और कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि हम और भी ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट वाली वीडियो आपको बना सकें। और आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार करिएगा, हम आपको गारंटी के साथ करें भाई, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कोशिश करेंगे जल्द ही देंगे। और अम्ल क्षार का जो है भाई बिल्कुल सर, रिएक्शन में तो आप घबराइए ही मत, रिएक्शन चुटकियों में करना सीख जाएंगे। बाकी रिएक्शन के लिए एक अलग सा वीडियो बना देंगे। जो ये चार्ज होता है, दिक्कतें इसी में होती है, जो चार्ज भूल जाना होता है, तो चार्ज को कैसे तैयार करें उस पर भी आधारित हम वीडियो बना देंगे, जो कि आपको कक्षा 10 में ही नहीं, 10 के आगे जब 11 12 में जाएंगे तब तो भाई रिएक्शन का तो मेन भंडारा ही वहीं पर होता है, मतलब मेन जो है भाई वहीं पर शुरुआत होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब तो जरूर करिए ना।